हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिक शास्त्र का जनक है। तो नागरिक शास्त्र के कौन जनक है? देखिए ऑप्शन में है अरस्तु, बी नंबर पे है मैकियावेली, सी नंबर पे बोधा और डी में है रूसो। तो जानते रहिएगा नागरिक शास्त्र के जो जनक है वो है अरस्तु। अरस्तु देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी और सचित्र बनाना है, यह किसका कथन है? देखिए ऑप्शन में है सुकरात, बी नंबर पे है प्लेटो, सी नंबर पे है अरस्तु और डी में है मैकेंजी। तो जानते हैं कि यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में प्रमुख बाधा है। तो क्या बाधा है? ऑप्शन ए में है औद्योगिकरण, बी नंबर पे है शहरीकरण, सी नंबर पे है निर्धनता और डी में है साक्षरता। तो जानते रहिएगा आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो प्रमुख बाधा है वो है निर्धनता। निर्धनता देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो कौन है? देखिए ऑप्शन में है गिलक्राइस्ट, बी नंबर पे है अरस्तु, सी नंबर पे है हॉलैंड और डी में है जेफरसन। तो जानते हैं अधिकारों के सैद्धांतिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो है हॉलैंड। हॉलैंड देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन ए में है ग्रीन, बी नंबर है बोसांके, सी नंबर पर है हीगल और डी में है कांट। तो जानते रहिए यह कथन है हीगल का। हीगल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य इच्छा, देखिए सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो किसने दिया था सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? देखिए ऑप्शन ए में है थॉमस हॉब्स, बी नंबर पर है जॉन लॉक, सी नंबर पे देखिए है टी.एच. ग्रीन और डी में है रूसो। तो जानते रहिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादक है रूसो। रूसो देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कट रहे हैं, फिलहाल जितना पहले दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो नहीं दिख रहे हैं फिर उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस सरकार का लक्षण है? देखो ऑप्शन ए में है संघात्मक, बी नंबर पर है एकात्मक, सी में आया है अध्यक्षात्मक और डी में है संसदात्मक। तो जानते रहिएगा शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है यह लक्षण है अध्यक्षात्मक सरकार का। अध्यक्षात्मक देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विदलीय शासन प्रणाली कौन से देश में पाई जाती है? देखो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी नंबर पे है फ्रांस, सी नंबर पे है पाकिस्तान और डी में है इटली। तो जानते रहिएगा द्विदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है ब्रिटेन में। ब्रिटेन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीयता के मार्ग का बाधक तत्व है। तो कौन सा है अंतरराष्ट्रीयता मार्ग में बाधक तत्व? देखिए ऑप्शन ए में है विश्व बंधुत्व की भावना, बी नंबर पर है उग्र राष्ट्रवाद, सी नंबर पर है अंतरराष्ट्रीय कानून और डी पर है वैज्ञानिक पद्धति। जानते रहिएगा अंतरराष्ट्रीय के मार्ग का जो बाधक जो तत्व है वह है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? देखिए ऑप्शन में है 12%, बी नंबर पे है 15%, सी में है 22% और डी में है 27%। तो जानते रहिए संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15%, जानते रहिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 15 देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लीजिएगा। जानते रहिएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के लिए 15% रखा गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% रखा गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए 27% रखा गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में टोटल कितने परसेंट आरक्षण रखा गया है, तो टोटल अगर सभी को आप काउंट करेंगे तो हो जाएगा 49.50, मतलब 49.5%। जानते रहिएगा ये टोटल आपका आंकड़ा। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संसद में जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? देखो ऑप्शन में 40, बी नंबर पे है 35, सी नंबर पे है 30 और डी में है 25। तो जानते रहिएगा इन जो भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सब पुराना डाटा इसमें छाप दिया गया है। इसमें जो अभी जो अगर करंट की बात करें तो जानते रहिएगा संसद में जो जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीट की गई है, तो जानते रहिएगा जनजातियों के लिए है 47। इस करंट की बात कर रहे हैं कि 47 क्या है जनजातियों के लिए है और जो अनुसूचित जाति के लिए है
उनके लिए है 84। तो जानते रहिएगा अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए 47 है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी तक कट रहे हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्टीन के अनुसार प्रभुसत्ता निहित है। तो प्रभुसत्ता किसमें होती है ऑस्टीन के अनुसार? देखिए ऑप्शन में है सामान्य इच्छा में, बी नंबर पर है निश्चित व्यक्ति अथवा समूह में, सी नंबर पर है मतदाता में और डी में है जनता में। तो जानते रहिएगा ऑस्टीन के अनुसार जो प्रभुसत्ता है वो होती है निश्चित व्यक्ति अथवा समूह में। यह देखिए ऑप्शन कहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, यह मत किसका है? देखिए ऑप्शन में है प्लेटो, बी नंबर पर है मार्क्स, सी नंबर पर है कोल और डी में है लास्की। तो जानते रहिए यह विचार है कोल का। कोल देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक समानता मूर्खतापूर्ण बकवास है। फिर से सुन लीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राकृतिक समानता है वो मूर्खतापूर्ण बकवास है, यह किसने कहा था? देखिए ऑप्शन में है लेनिन, बी नंबर पर है स्टॉलिन, सी नंबर पर है हीगल और डी में है कार्ल मार्क्स। तो जानते रहिए यह कथन है स्टॉलिन का। स्टॉलिन देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक काल में वैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है। तो फिर सुन लीजिएगा, आधुनिक काल में वैधानिक राजतंत्र का उदाहरण है तो कौन है? देखो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी नंबर पर है फ्रांस, सी नंबर पर है रूस और डी में है चीन। तो जानते हैं कि आधुनिक काल में वैधानिक जो राजतंत्र का जो उदाहरण है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड देखिए कहां? ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म कहां हुआ? देखिए ऑप्शन में है ब्रिटेन, बी नंबर पर है अमेरिका, सी नंबर पर है भारत और डी में है फ्रांस। तो जानते रहिएगा अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। अमेरिका देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर देखिए बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। तो कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसमें जोड़ा गया? देखिए ऑप्शन में है 14, बी नंबर देखिए 10, सी नंबर पे है 16 और डी में देखिए है 22 नंबर क्वेश्चन है। तो जानते रहिए यहाँ पे अगर हम बात करें जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे ऑप्शन जो है यहाँ रॉन्ग है, यहाँ जरूर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जानते रहिएगा संविधान संशोधन 42 मतलब 42 जो 42 जो था उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ 42 कहीं आया ही नहीं है, तो इसको हम अपने से ऐड कर लेंगे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था संविधान संशोधन 42 में। तो 42 को हम अपने से ऐड कर लेंगे, जानते रहिएगा। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, बी नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी में है स्वतंत्रता का अधिकार और डी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जानते रहिए सभी अधिकार की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर किससे परामर्श ले सकता है? देखो ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, बी नंबर पर है लोकसभा की स्पीकर, सी नंबर पर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी में है प्रधानमंत्री। तो जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं और देखिए ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो जानते रहिएगा लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 545। तो 545 देखिए कहां है? देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जानते रहिएगा उत्तर प्रदेश के अगर वर्तमान की बात करें तो है आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल देखिए कहां है? देखिए कहीं नहीं आया क्योंकि यहाँ पुराना डाटा है। पुराना डाटा के अनुसार अगर बात करें तो उसमें राम नाईक जी थे, लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय है आनंदीबेन पटेल। तो इसको हम अपने से नोट कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, जानते रहिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट का जो अवधि है वो कितने वर्ष की है? तो देखिए ऑप्शन में है 65 वर्ष, बी नंबर पर 70 वर्ष, सी में है देखिए 68 वर्ष और डी में है 62 वर्ष। तो जानते रहिएगा जो उच्चतम जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको सेवानिवृत्ति या फिर रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो है 65 वर्ष। 5 से देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर 8 ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके सम्मुख प्रस्तुत करता है? तो जानते हैं कि जो संघ लोक सेवा जो आयोग होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने
21 वर्ष की। तो जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस ने की थी वो की थी 13 दिसंबर 1929 को। तो 1929 देखिए कहाँ है, ऑप्शन में देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो जानते रहिएगा भारत में जो पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 73वें संशोधन के द्वारा। 73वां देखिए कहाँ है, देखिए 73 आया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए हैं जो भी हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आप वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।